हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों सज्जनों वैष्णवों, हमारे धर्म में बहुत सारे अवतार हैं और बहुत सारे देवी देवता हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने आस्था के अनुसार, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार पूजा अर्चना करता रहता है। मेरी माताओं बहनों वैष्णवों, लेकिन जब हमें सही मार्गदर्शन मिलता है, तब पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। जब हमें सही मार्गदर्शन मिलता है तो पता चलता है वास्तविकता क्या है। मेरी बहनों, मेरी माताओं वैष्णवों, वास्तविकता यहाँ भगवत गीता में बताई जाती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी माँ कौन है। हमारी जो माँ है वही बता सकती है कि हमारे पिता कौन है, क्योंकि हमारे पिता का वास्तविक पता सिर्फ हमारी माँ को है। ऐसे ये भगवत गीता हमारी माँ है, और ये भगवत गीता जो माँ है ये बताती है हमारे पिता कौन है। हमारे पिता कौन है? पितामस्य जगतो। कृष्ण कहते हैं मैं हूं तुम्हारा पिता। मैं हूं तुम्हारा पिता। और जब हमें हमारे वास्तविक पिता का पता चल जाता है कि हमारे वास्तविक पिता तो कृष्ण है, और जब हमें हमारे वास्तविक पिता का पता चल जाता है, जो हमारी भगवत गीता रूपी माँ ने बताया है। मेरी बहनों, मेरी माताओं, मित्रों, वैष्णवों, इस संसार के जो भी रिश्ते हैं हमारे कर्म से बने हैं।
हमारे कर्म से बने। और कर्म के रिश्तों का जो धर्म है वो हम सब निभा रहे हैं। कर्म के रिश्तों के प्रति जो धर्म है वो हम सब निभा रहे हैं। लेकिन एक रिश्ता अलौकिक है, सनातन है, पुरातन है, वो है आपका और कृष्ण का, हमारा और कृष्ण का। और जो रिश्ता हमारा और कृष्ण का है वो किसी कर्म से नहीं बना है। क्योंकि आज जो हमारे माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति पत्नी हैं, जो भी रिश्ते हैं वो हमारे पिछले जन्म के कर्म से बने हैं। लेकिन हमारा और कृष्ण का रिश्ता कोई कर्म का नहीं है। कर्म के रिश्ते प्रारब्ध जो हमारा होता है वो जब तक प्रारब्ध होना है वो रिश्ता चलता है, और जब वो प्रारब्ध खत्म होने वाला होता है वो रिश्ता कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वो प्रारब्ध समाप्त हो जाते हैं वो रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। फिर उस रिश्ते से हमारी पहचान तो रहती है, लेकिन उस रिश्ते में हमारी जान, कहते हैं ना जान पहचान है, तो पहचानते तो हैं लेकिन वो जान एक मोह में उस रिश्ते को ऐसे वो समाप्त हो जाता है। क्यों? वो प्रारब्ध समाप्त हो गया। लेकिन कृष्ण और हमारा जो रिश्ता है वो किसी प्रारब्ध का नहीं है। हम हैं ही कृष्ण के। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, अगर हम संसार के हैं तो फिर संसार वाले हमें हमेशा के लिए अपने पास क्यों नहीं रखते? प्रश्न ये, जैसे आत्मा निकलती है वो हमें शमशान लेके जाते हैं। अगर हम उनके हैं तो हमें रखते क्यों नहीं है? जला क्यों देते हैं? और जलाने के बाद हमारी राख भी नहीं रखते, वो भी गंगा जी में परवान करके आ जाते हैं। कोई बड़े से बड़ा पैसे वाला धनवान लोग, बड़े से बड़ा खूबसूरत इंसान, बड़े से बड़ा मशहूर इंसान, बड़े से बड़ा शक्तिशाली इंसान, चाहे वो हमारा कितना ही नज़दीक का क्यों ना हो, जैसे ही उसमें से आत्मा निकली हम उसका त्याग कर देते हैं और जाके शमशान में जला देते हैं। ये आत्मा क्या है? ये आत्मा ही तो वास्तव में हम हैं। और हम किसके हैं? ममेवंश जीवलोके। कृष्ण कहते हैं ये सारे जीव मेरे हैं, अंश हैं। और जब हम कृष्ण के अंश हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवद गीता 15वां अध्याय, ममेवंश जीवलोके, तो हम हैं ही कृष्ण के। तो जिसके हम हैं और जो हमारा है कृष्ण, उस रिश्ते को वास्तविक जान लेना ही तो ज्ञान है। उस रिश्ते को वास्तविक में जान लेना ही ज्ञान है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, मैंने जब भी सत्संग की, मेरा हमेशा से विषय एक ही मात्र कृष्ण रहा। क्योंकि कृष्ण के सिवा बोलने के लायक कुछ है ही क्या? सर्वणम कीर्तनम विष्णु। शास्त्र कहते हैं अगर बोलना है तो भी भगवान विष्णु के लिए बोलो, और सुनना है तो भी विष्णु के लिए सुनो।
तो भगवान के लिए ही तो सुनना है और भगवान के लिए ही तो बोलना है। मेरी माता बहनों मित्रों, याद रखना, हम कृष्ण के लिए 10 मिनट भी बोलते हैं ना तो 24 घंटे पे भारी होते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के लिए। हम कृष्ण के लिए थोड़ा भी सुनते हैं वो पूरे दिन पे भारी होता है, क्योंकि वो कृष्ण के लिए होता है। और हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य ही कृष्ण है। हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य ही कृष्ण है। अब कृष्ण अपनी वास्तविकता के विषय यहाँ कह रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलौकिक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्छति। जो ये जान लेता है कि मैं ही सारी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता हूँ, कृष्ण कहता है, ये जान लेना और इसको मान लेना कि कृष्ण ही परम भोक्ता है। जो भी यज्ञ है, जो भी तपस्या है, जो भी सेवा है, वो मात्र कृष्ण के लिए होनी चाहिए। कृष्ण परम ईश्वर है। और जब हम जड़ को पकड़ लेते हैं और जड़ में पानी देते हैं तो बाकी शाखों को, फलों को, फूलों को खुद ब खुद पानी मिल जाता है। और सबकी जड़ कौन है? भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, मैं हूँ। क्या हूँ मैं? सर्वलौकिक महेश्वरम। अरे इससे ज़्यादा क्लियर क्या बात हो सकती है? स्पष्ट का सर्वलौकिक महेश्वरम, मैं सब लोगों का महेश्वर हूँ। ये ब्रह्मांड है ना, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती। हमारे ब्रह्मांड का जो ब्रह्मा है चतुर्मुख, 4 मुख है। किसी ब्रह्मांड का ब्रह्मा 10 मुख वाला होता है, किसी का 50 मुख वाला, किसी का 100 मुख वाला। एक दिन हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी को कृष्ण से मिलने का मन हुआ कि जाके मिल के आऊं। वो कृष्ण के धाम में गए और द्वारपाल से कहा कि कृष्ण को ब्रह्मा आए हैं। द्वारपाल ने कहा प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए, वेट कीजिए। वेटिंग रूम में बिठा दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं ब्रह्मा और मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया है, मैं तो ब्रह्मांड का पिता हूं, मैं ब्रह्मा जी हूं। जब वेटिंग रूम से नंबर आया ब्रह्मा जी का लाइन में लगने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा, उनसे पहले कोई 10 मुख वाला ब्रह्मा लाइन में लगा हुआ है, कोई 100 मुख वाला ब्रह्मा लाइन में लगा हुआ है, कोई 1000 मुख वाला ब्रह्मा लाइन में लगा हुआ है। तब ब्रह्मा जी को लगा कि जो 10-10 मुख वाले, 100-100 मुख वाले ब्रह्मा लाइन में लगे हैं तो मैं तो 4 मुख वाला हूँ। तब उनको एहसास हुआ ये अखिल ब्रह्मांड का नायक तो एक मेरा कृष्ण है, मेरा ठाकुर, जिसके असंख्य रूप है। कृष्ण ही तो कहते हैं 10वें अध्याय में, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। तो राम, कृष्ण सब मेरे प्रभु ही हैं। नरसिंह रूप मेरे प्रभु है, वराहा रूप मेरे प्रभु है, मत्स्या रूप मेरे प्रभु है, बुद्ध रूप मेरे प्रभु है, नारायण मेरे हरि है। तो ये सब मेरे ठाकुर ही तो हैं, इन्हीं के विस्तार है मेरे श्याम सुंदर के। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। हरि है 1000 हाथ वाला। मैं बोलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, पता है, बहुत प्रसन्नता होती है।
मेरे बाकी सारा टाइम ये जो आपसे चर्चा करता हूँ हरी कथा पे, उस पे ही मेरा टाइम बीत जाता है आनंदित, वो मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है। मेरी माता बहनों, मित्रों, वैष्णवों, जो मेरा परिवार है उसको मैं बहुत मिस करता हूँ, आप सबों को। जब आप सब मेरे समक्ष बैठते हैं और हम सब मिलके हरी कथा करते, हरी चर्चा करते, राधा वृंदावन चंद्र के श्री चरणों में बैठ के, मेरा विश्वास है वो दिन बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन अभी भी तो कृष्ण की मेहरबानी है कि हमें हरी कथा सुनने और करने का अवसर दे रहा है, अपना नाम दान दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भजन और सत्संग, इसके सहारे हमारा दिन निकल जाता है। भजन है ना, हमारा साथी है और सारथी भी है, साथी भी है और सारथी भी है। ये हमें अपने घर तक पहुंचा देगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमें हमारे घर तक पहुंचा देगा। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, कृष्ण परम सत्य है और इसी परम सत्य की शरण में जाना जीवन धन्य हो गया। बस जिसने कृष्ण शरण ले लिया उसने वो काम किया जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। जिसने कृष्ण भजन किया, जिनके हृदय प्रभु नाम बसे, किन और को नाम लियो ना लियो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनकी जिभ पे मेरे ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र कृष्ण का नाम आ गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उन्होंने वो कर लिया जो जन्म हुआ था वो करने के लिए। भाई प्राप्त मानुक तेरिया, ये मनुष्य जीवन मिला है, क्या लेने? गोविंद की प्राप्ति। और गोविंद कैसे प्राप्त होगा? हरि नाम से, और कोई रास्ता नहीं है। हर नाम एव केवलम कलौ नास्ति 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 करने का। तो आप तो सब भाग्यशाली जीव हो, मेरी माताओं, बहनों, वैष्णवों। हरि कथा और कीर्तन में आपका भाव है। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे ठाकुर से ये भाव सदैव आपका बना रहे। कल हम फिर मिलेंगे। अवश्य जन्माष्टमी आपने बड़े भाव और श्रद्धा से मनाई होगी, जिस हाल में भी मनाई होगी, कृष्ण कृपा है। जिस हाल में, जिस वेश में, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बस कृष्ण नाम लेते रहो, कृष्ण कथा सुनते रहो, कृष्ण से जुड़े रहो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, जन्म धन्य हो जाएगा। मेरा ठाकुर आप सबों की रक्षा करे, आप सबों को स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुश रखे। कल हम फिर मिलेंगे। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।